परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए बनाया। जरूर प्रश्न हमारे जीवन में उठता है कि भाई हम यहाँ पर क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा अंतिम पड़ाव क्या है। ऐसे कई प्रश्न हैं। बाइबल इसका जवाब बहुत साफ रीति से अपने वचन में देती है, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यशाया उसका 43 अध्याय 7 पद। यशाया उसका 43 अध्याय 7 पद। और हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, इज़राइल परमेश्वर का गवाह। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो यहाँ पर कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने अधिकार में रखने के लिए आपकी और मेरी सृष्टि की। हाँ, ये ज़रूर है कि हम भटक गए थे, लेकिन हम में से कुछ लोग वापस आ गए हैं। हमारे सुनने वाले जो भाई बहन हैं, शायद आप भी प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं और अपना जीवन उसको दे चुके हैं। मैंने भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और आज मैं उसकी सेवा दूसरों को वचन बता करके उसकी सेवा करता हूँ और उसकी महिमा करने की मैं कोशिश करता हूँ। जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना प्रियो, तो बड़ा एक प्रश्न उठता है, यार वहाँ क्या होगा, कैसा माहौल होगा। खैर, मैं तो अभी तक तो स्वर्ग तो गया नहीं, लेकिन मेरी ऐसी आशा है, मेरा ऐसा विश्वास है कि बाइबल के सच्चे वचन के अनुसार एक दिन मैं स्वर्ग में जाऊंगा और हमारे सुनने वाले जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं वे भी स्वर्ग जाएंगे और देख लेंगे अपनी आंखों से कि क्या नज़ारा होगा। बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग ही है। और परमेश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें बना के रखी हैं जो हमारे कानों ने कभी सुनी नहीं, हमारे दिमाग में उसके बारे में बात ही नहीं आई है, न हमारी आंखों ने कभी देखा है। लेकिन ज़रूर एक झलक हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 और 22 में कि स्वर्ग किस प्रकार का होगा। बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, और कुछ नहीं। ना दुख, ना मुसीबत, ना अंधकार, ना कई प्रकार की कोई नकारात्मक चीज़ें जो हमारे इस जीवन में मिलती है पृथ्वी पर। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्या करेंगे, क्या है हमारा कार्य, क्या होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम वहाँ पर खूब गीत गाएंगे। तो साहब प्रैक्टिस कर लीजिए खूब गीत गाने की, है कि नहीं। लेकिन हो सकता है गीत गाने के साथ साथ एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है परमेश्वर के वचन में, जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। और वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और 12 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और 12 पद। इसी वचन पर मैं आज थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे। आप भी इस वचन को नोट कर लें, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा। सुनिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। अब ये किसके लिए है? ये हमारे प्रभु परमेश्वर के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे प्रभु पवित्र आत्मा के लिए, त्रिएक परमेश्वर के लिए है कि ये जो स्तुति गान, जो बातें हमने अभी यहाँ पर पढ़ी, मैं उसके बारे में बताना मांगता हूँ थोड़ी देर में। ये हम करते रहेंगे अनंत काल तक, कभी थकने की तो बात ही नहीं है। मतलब एक एंजॉयमेंट, ऐसा एक एंजॉयमेंट होगा जो हम इस पृथ्वी के सोच विचार से बिल्कुल परे होगा, है ना। अब कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, हम जब चर्च जाते हैं, कलीसिया में गीत गाते हैं, तो गाते चले जाते हैं और कुछ समय तक क्या होता है, थोड़ा सा थकावट सी आने लगती है। भाई अब दूसरा कुछ काम करते हैं या कुछ प्रार्थना करते हैं या थोड़ा सा कुछ वैरायटी देते हैं। लेकिन भाई वहाँ स्वर्ग में तो कुछ और ही बात है जो हम करते रहेंगे। पहली बात तो एक शब्द यहाँ पर आया है जो हम में से कई लोग प्रार्थना के अंत में बोलते हैं। हम जब भी प्रार्थना करते तो क्या बोलते हैं अंत में? यीशु मसीह के नाम में आमीन।
अब ये आमीन जो शब्द है ये एक प्रकार का इब्रानी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब है कि जो हमने विश्वास से मांगा है वो बिल्कुल सत्य है। आमीन, वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और तो इसलिए प्रार्थना करना भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है, एक जिम्मेदारी वाली बात होती है। कई लोग ऐसी रटी रटाई प्रार्थना कर लेते हैं और आमीन बोलते हैं, मतलब दोनों का मेल नहीं खाता। तो जो भी हम प्रार्थना करें या स्तुति करें वो आमीन से खत्म हो। तो जो शब्द आमीन है कई बार बाइबल में आया है, पुराने नियम में भी आया है और नए नियम में भी आया। इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जो हमने विश्वास से मांगा है वो कटु सत्य है, पूरी उसमें सत्यता है, कोई मिलावट नहीं है और ट्रस्टवर्दी है, विश्वास योग्य है। ठीक है, अच्छा, तो हम देखते हैं कि 12वां पद के शुरू में भी ये बात आती है और 12वें पद के आखिर में भी ये बात आती है, आमीन। ठीक है, अच्छा, ये तो हुई आमीन की बात। अब क्या क्या बातें हम प्रभु परमेश्वर के लिए करते हैं जिससे कि उसकी पराक्रम, उसकी महिमा लगातार होती रहे। पहली बात, हमारे परमेश्वर की स्तुति। देखिए साहब, क्या है? हमारे परमेश्वर की स्तुति। हम कभी थक नहीं सकते उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हुए। एक और शब्द आता है महिमा। स्तुति और महिमा का मतलब है कि हम जय जयकार करते रहें, है ना। अब जैसे कि कुछ कभी कोई हमें दे देता है चीज़, हमें कुछ चीज़ पसंद है और वो हमें बर्थडे के रूप में, गिफ्ट के रूप में देता है या ऐसी दे देता है, तो हमारा दिल बड़ा खुशी से उछल जाता है कि नहीं। और हम बोलते हैं, अरे थैंक यू भाई, बहुत धन्यवाद, अरे साहब थैंक यू, है ना। हम बार बार बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसकी स्तुति करते हैं जिसने हमें दिया। उदाहरण के रूप में, अगर मुझे एक बहुत अच्छा कहीं पर मुझे नज़र आया मोबाइल और बड़ा अट्रैक्टिव है और लेकिन बहुत महंगा भी है, लेकिन पैसे तो है नहीं उतने, लेकिन इच्छा बहुत है कि काश वो मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, और ये कोई ला करके दे देता, हा, क्या बात है, आय हाय हाय, खूब खुशी होती है कि नहीं? मेरे को तो बहुत होती है भाई, और मैं उसकी खूब बड़ाई करता है ना। देखो ये मुझे मोबाइल मिला उससे, उस भाई से या उस बहन से या इस तरह से, है ना। तो उसी प्रकार परमेश्वर हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें करता है ना। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि वो कुछ हमें देता है, हम इसलिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि वो जो है स्तुति के योग्य है। ठीक है, परमेश्वर हमें आशीषें देता है, चंगाई देता है, हमारे रहने की, रहन सहन की चीज़ों को देखता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा वो परमेश्वर एक महान जीवित परमेश्वर है जिसके आप और मैं बेटे बेटियां हैं। तो हमें उसकी स्तुति और महिमा करते रहना, सोते समय जागते समय स्तुति, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसमें हमारे भाई जो हैं, जो कुछ जिसे हम बोलते हैं ना कैरिस्मेटिक जो होते बड़े गिफ्टेड वाले, वो हमेशा आप देखेंगे प्रेज द लॉर्ड, स्तुति महिमा उन लोग करते रहते हैं, बोलते हैं। अच्छी बात है। हाँ, सिर्फ ये है कि हम ऐसे ही शब्द ना बोलें बिना मतलब के, लेकिन उस शब्द को बोल के उसका मतलब भी उसको हम देखें जीवन में। पहली बात है, हमें क्या करना है? यहाँ पर लिखा हुआ हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा, है ना। परमेश्वर ने हमें तो इसीलिए बनाया ना, जितने भी क्रिएशन उसने बनाए अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो यहाँ पर तो हम तो स्तुति करते ही करते हैं, गीत गाते हुए, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गीत गाते हैं, ऐसे कई प्रकार के गीत गाते हैं ना। तो स्तुति महिमा तो उसी की है। दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ है ज्ञान। अरे साहब, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? ज्ञान का स्रोत है। वो उसमें पूरी बुद्धिमत्ता पाई जाती। कुलुसियों के पत्री में हम इस बात को देखते हैं कि उसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है। ही इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। भाई साहब, अब आप सोचिए, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, सौर मंडल को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया,
जल को बनाया, जल की मछलियों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, तारों को बनाया, गैलेक्सीज को बनाया, क्वेज़ार्स को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, क्या वो ज्ञान का स्रोत नहीं है? बिल्कुल है। तो महिमा और स्तुति और हालेलुया हमारे मन से आनी चाहिए, है ना। ये स्वर्ग में तो यही करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर ये स्वर्गदूत और कई लोग इसको यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम भी जब जाएंगे स्वर्ग में तो थकेंगे नहीं कभी। हाँ, अब नहीं बोलेंगे अरे यार बस अभी आज के लिए इतना काफी। वहाँ आज और कल का तो सवाल ही नहीं है, वहाँ हमेशा आज ही आज रहेगा। जी हाँ, क्योंकि वहाँ तो रात होने वाली नहीं है। स्वर्ग में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि रात नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा, और न वहाँ सूरज होगा, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर ही ज्योति है। तो हम देखते हैं हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, और फिर क्या है? धन्यवाद। अब धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, हमारे ओठों के धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। धन्यवाद देना है कि वो हमें श्वास देता है, धन्यवाद देना है कि वो हमें पहनने के लिए कपड़े देते हैं। यहाँ खैर वो तो यहाँ पर हमें पृथ्वी में है, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो और भी चीज़ों का जिसको हम सोच भी नहीं सकते, उसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देंगे। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं हम धन्यवाद दें, है ना, सूरज के लिए, प्रकाश के लिए, हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, घर में रहने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। कितने लोग अस्पताल में हैं आप जानते हैं, और करार है, पीड़ा है, पेन है, तकलीफ है, मुसीबत है, दुख की बात है ये, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको अभी स्वस्थ रखा हुआ है। हो सकता है छोटी मोटी बीमारी तो चलती रहती है, मेरे को भी कभी तो छोटी मोटी बीमारी चल जाती है, लेकिन मुझे कंप्लेन नहीं करना चाहिए। कभी कभी मैं कर जाता हूँ, और प्रभु मुझे माफ़ करे इसके लिए, और आपको भी माफ़ करे अगर कंप्लेन करते हैं तो धन्यवाद देना। हमारे मन के उद्गार, हमारे मन के जो शब्द हैं वो धन्यवाद से भरे रहे, है ना। सो क्या है? हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान और धन्यवाद, और फिर क्या लिखा हुआ? आदर। हाँ? एक ऐसा आदर, भय योग्य आदर, एक रिस्पेक्टफुल फियर, ऐसा भय, ऐसा आदर जो भय वाला आदर हो, है ना, डरने वाला भय नहीं, आदर वाला भय। ओ महान परमेश्वर, तू कितना महान है, हम तो छोटे से किनकों के समान हैं, हम क्या हैं। तो इस प्रकार से हम उसकी स्तुति, आराधना अभी से शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि साहब ऊपर बहुत काम आएगा स्वर्ग में। आदर, उसकी आदर, महिमा, स्तुति करते रहते। फिर लिखा हुआ है सामर्थ। ओहो, उसका सामर्थ, छोटे से छोटे एटम से लेकर के बड़े से बड़े क्वेज़ार। क्वेज़ार का मतलब उसमें भी गैलेक्सीज पाई जाती है, उस गैलेक्सीज में खरबों खरब स्टार, तारे पाए जाते। बाप रे बाप, मेरा दिमाग तो गिव अप कर जाता है। क्या महान सामर्थी वाला परमेश्वर है। और यही परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, आपके लिए और मेरे लिए क्या हुआ? एक दास का रूप धारण किया प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, और उसने अपने आप के ऊपर एक मौत लिया, बलिदान हुआ हमारे पापों के लिए, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम उसका आदर करें, उसका धन्यवाद करें, उसके सामर्थ्य दें कि जिस प्रकार जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही आत्मा आज मुझे और आपको भी जिलाए आत्मिक रूप से। पवित्र आत्मा से वो हमें भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे। अपने आप में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है। अब उदाहरण के रूप में देखिए ना, देखो प्यार करना अपने लोगों को, जो हमें प्यार करते हैं, बहुत आसान है। इसमें तो आप भी मानेंगे, मैं भी मानता हूँ कि भाई जो हमें प्यार करते हैं, हमें चीज़ें देते हैं, आशीष देते हैं, हम तो उन्हें प्यार करेंगे ही करेंगे। अरे साहब, बात तो उस समय पड़ती है जब हम उन लोगों को प्यार करें जो हमें प्यार करते ही नहीं है, हमारे प्रति द्वेष है,
गलत भावनाएं रखते हैं और उनको हमारे मन में फिर वही भावना आती है, अरे इसको प्यार करना, नहीं 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 नहीं। देखिए, ऐसों को प्यार करना, और वो प्यार कब कर सकते हैं? जब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति मुझ में और आप में पाई जाए पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। तो आगे वही बात लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ और शक्ति। हालांकि सामर्थ और शक्ति दोनों एक ही प्रकार की बातें करते हैं। उसकी शक्ति क्या रहे? युगान युग बनी रहे। अरे साहब, युगान युग का मतलब अनंत काल, अनंत काल। हम लोग तो अभी टाइम से जुड़े हुए हैं ना। अभी मैं देख रहा हूँ मेरी घड़ी में 6 बज रहे हैं शाम के, और आज की तारीख क्या है? 12 फरवरी 2021। फिर कल 13 फरवरी होगा, और इस तरह से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार के काम बढ़ते चले जाते हैं टाइम से। लेकिन परमेश्वर के यहाँ तो टाइम है ही नहीं। युगान युग, अनंत काल, अनंत काल तक होता रहता है। हमारा जो दिमाग है ना, वो इन बातों को नहीं समझ पाएगा कि ये कैसे अनंत वाली बात हो जाती है। हमें नहीं पता कैसे होगा ये अनंत वाली बात, ठीक है, लेकिन है, वचन में लिखा हुआ है। और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है आमीन। और शुरू में जैसे मैंने कहा, आमीन का मतलब है कि जो भी हमने बातें की प्रार्थना में, वो विश्वास योग्य है, सत्य है, उसमें कोई मिलावट नहीं। तो जब भी हम प्रार्थना करें तो इस बात का ध्यान जरूर दें कि हम बड़े विश्वास योग्यता के साथ, पूरी खराई के साथ हम प्रार्थना करें। तो मैं वो पूरा पद आपके लिए पढ़ देता हूँ धीरे धीरे, ताकि आप इसके ऊपर आप मनन कर सके। इस मैसेज को सुन करके भी सुनिए। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 12 पद। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। कितना अच्छा यहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं। और फिर उसके बाद आपके बारे में और मेरे बारे में भी लिखा कि 13वें पद में, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर क्या कर दिए हैं? श्वेत कर दिए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, और वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और न उन पर कोई तपन, धूप की तपन न पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। ये आपकी और मेरी कहानी है। वे जिन्होंने अपने वस्त्र, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में धो डाला, यीशु मसीह के लहू से अपने पाप को साफ कर लिया, ये उन लोगों की बात है। और वे ही पराक्रम, महिमा, धन्यवाद, आदर, सामर्थ, शक्ति की बातें करेंगे हमारे परमेश्वर पिता के सामने। मेरे प्रियो, आइए हम उस दिन का वेट करें जब हम परमेश्वर के सामने ये आराधना कर सकेंगे, है ना। तो मेरी तो ये आशा है कि आपने प्रभु को ग्रहण किया और उसमें बढ़ रहे हैं। और ये हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति, महिमा, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचे, यहीं से शुरू कर दें और उसका आदर,
और सामर्थ और शक्ति उसको उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें। आमीन और आमीन। परमेश्वर इस वचन पर सुनाए जाने पर आशीष दे।